सोचो अगर आपने एक बहुत खूबसूरत वेबसाइट बनाई पर वो किसी को दिखती ही नहीं, ना गूगल को ना आपके यूजर्स को। आज अगले 6 मिनट में हम आपकी एक वेब पेज का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइज करेंगे। तो जल्दी से एक नए टैब में अपने वेबसाइट का सीएमएस या बैकएंड खोलिए और एक टारगेट पेज सेलेक्ट कर लीजिए जिसे आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। सिंपल भाषा में समझें तो एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ब्रिज है आपके कंटेंट और गूगल के एल्गोरिदम के बीच। अगर मशीन आपकी वेबसाइट की स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाएगी तो रियल इंसान कभी उस वैल्यू तक पहुंच ही नहीं पाएंगे जो आपने इतनी मेहनत से क्रिएट की है। सबसे पहला स्टेप है ये चेक करना कि क्या गूगल को पता भी है कि आपकी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है। गूगल पर जाइए और सर्च बार में टाइप करिए साइट : और उसके ठीक आगे अपनी वेबसाइट का नाम बिना स्पेस दिए, जैसे site:example.com। ये ऑपरेटर गूगल से डायरेक्ट पूछता है कि उसके पास आपके कितने पेजेस हैं। अगर यहाँ रिजल्ट्स आए तो बधाई हो, आप गूगल के इंडेक्स में हैं। अगर कुछ नहीं आया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। नई वेबसाइट्स को डिस्कवर होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब चलते हैं आपके यूआरएल पर। गूगल इन यूआरएल्स को डिजिटल ब्रेड क्रम्स की तरह देखता है ताकि वो समझ सके कि आपका पेज वेबसाइट की हायरार्की में कहाँ आता है। एक तरफ वो यूआरएल है जिसमें रैंडम नंबर्स और लेटर्स हैं, जैसे /1234। ये बॉट और इंसान दोनों को कंफ्यूज करता है। दूसरी तरफ एक साफ सुथरा रास्ता है जो क्लियर बताता है पेज किस बारे में है, जैसे /shoes/running shoes। यहाँ लोग अक्सर एक गलती करते हैं, सारे कीवर्ड्स एक ही यूआरएल में भर देते हैं। इसे कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं। ये देखने में बहुत अननेचुरल लगता है और गूगल के स्पैम फिल्टर्स ऐसी चीज़ों को तुरंत फ्लैग कर देते हैं। एक क्लीन यूआरएल दोनों के काम आता है। ये गूगल बॉट्स को एल्गोरिदम का कॉन्टेक्स्ट देता है और सर्च करने वाले इंसान का ट्रस्ट जीतता है ताकि वो उस पर क्लिक करे। अपने सर्च रिजल्ट को एक डिजिटल दुकान के बोर्ड की तरह समझिए। यूजर का ध्यान खींचने का यही आपका अकेला चांस होता है। सर्च रिजल्ट में 2 हिस्से होते हैं, ऊपर ब्राइट ब्लू टाइटल लिंक और नीचे ग्रे मेटा डिस्क्रिप्शन। इन्हें ऑप्टिमाइज करने का एक रूल है, टाइटल यूनिक होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन शॉर्ट। अगर लंबा हुआ तो टेक्स्ट डॉट्स बनकर कट हो जाएगा। अक्सर लोग इन फील्ड्स को सीएमएस में खाली छोड़ देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो गूगल खुद ही पेज के अंदर से रैंडम टेक्स्ट उठाकर एक डिस्क्रिप्शन बना देता है। अगर आपका सर्च स्निपेट यूजर को क्लिक करने के लिए कन्विंस नहीं कर पाया तो आपके पेज पर रखा दुनिया का बेस्ट कंटेंट भी किसी काम का नहीं है। अब आते हैं टेक्निकल सेटिंग से बाहर, बात करते हैं आपके पेज के एक्चुअल टेक्स्ट की। गूगल का सबसे बड़ा नियम है पीपल फर्स्ट कंटेंट। इंसानों के लिए लिखिए, बॉट्स के लिए नहीं। आजकल हर कोई चैट जीपीटी जैसे जनरेटिव एआई टूल से ढेर सारे पेजेस बना रहा है, लेकिन बिना किसी वैल्यू के हजारों ऑटो जनरेटेड पेजेस छापना गूगल की स्पैम पॉलिसी के खिलाफ है। इसे स्केल्ड कंटेंट अब्यूज कहते हैं। एआई यूज करने पर भी अपना रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस डालिए, फैक्ट्स को चेक करिए और जेन्युइन इंसानी वैल्यू जोड़िए। यही ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट विजुअल्स में भी चाहिए। सर्च इंजन क्रॉलर्स कंप्लीटली ब्लाइंड होते हैं, वो आपके पेज की फोटोज नहीं देख सकते। यहाँ एंट्री होती है ऑल्ट टेक्स्ट की। ये इमेज और क्रॉलर के बीच एक एसेंशियल ट्रांसलेटर का काम करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक डिफ़ॉल्ट फाइल नेम जैसे img_001.jpg को स्कैनर रिजेक्ट कर देता है, लेकिन जब आप एक डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट लिखते हैं कि फोटो में क्या हो रहा है तो एल्गोरिदम उसे परफेक्टली इंडेक्स कर लेता है। असल में एसईओ सिंपली ट्रांसलेशन है। हम अपने कॉम्प्लेक्स आइडियाज और वाइब्रेंट इमेजेस को एक ऐसी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं जिसे एल्गोरिदम आसानी से पढ़ सके। तो अब अपने सीएमएस पर वापस जाइए और पब्लिश या अपडेट बटन दबा दीजिए। आपकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन यहाँ अब एक ज़रूरी रियलिटी चेक है। ध्यान रखें, एसईओ कोई फास्ट स्प्रिंट नहीं है, ये एक लंबा मैराथन है। गूगल को आपकी वेबसाइट वापस क्रॉल करने में और उस हिसाब से रैंकिंग्स अपडेट करने में हफ्ते या कभी-कभी महीने भी लग सकते हैं। आपको पेशेंस रखना होगा। जब तक ये सब प्रोसेस हो रहा है, आपका अगला मिशन है अपना गूगल सर्च कंसोल अकाउंट सेटअप करना, ताकि आप अपनी नई रैंकिंग्स ट्रैक कर सकें। एक वेब पेज को सही तरीके से ऑप्टिमाइज करना कोई क्विक हैक नहीं है दोस्तों। ये वो फाउंडेशनल डिसिप्लिन है जो इंटरनेट पर आपकी पक्की अथॉरिटी बनाता है। कीप बिल्डिंग। समझ रहे हो? सी यू नेक्स्ट टाइम।